कितना रुपया आप माताजी अभी तक लगा दी हैं? इसमें हम 13 बीघा जमीन बेच चुके हैं और लगभग 2 करोड़ तो लग चुका है, मेरा 2 करोड़ रुपए लगा दिए लग हैं? चुका है। जिस समय मेरा बच्चा डेथ किया उसके बाद तो हमको बड़ा बेचैनी सा रहा। 1-2 महीना हम अपने आप को रूम में बंद कर लिए थे, हमको ना किसी से बात करते, बड़ा बेचैनी, कुछ समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें। तो आपके बच्चा को क्या हुआ था, कैसे वो कैसे गुजर गए? ओ मेरा क्या बताएं, उसके साथ कोई गलत किया। भगवान करे जो कष्ट हम सहे किसी माँ को सहना ना पड़े और कोई दुख दे दे भगवान, लेकिन ऐसा दुख किसी भी माँ को ना दे। ऐसा होने के बाद इंसान एक तरह से माताजी कहा जाए तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके साथ ऐसा घटना घटने के बाद भी आपका जो है प्रेम अटूट रहा भगवान के साथ। क्या पता वो परीक्षा ले रहे होंगे, हिम्मत हौसला भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। ये मंदिर प्रेम का प्रतीक है, ममता का मूर्ति है ये मंदिर। इसमें एक माँ का क्या बताएं, मतलब एक माँ का जो अस्तित्व है सब इसमें लगा हुआ है। करुणा कहिए, माया माया कहिए, ममता जो कहिए, भी सब कुछ लगा हुआ है। एक माँ का जो रूप दे सकते हैं उसमें है, मेरा नहीं हर माँ का, जो माँ है हर माँ का। तो हमारे साथ वही माताजी मौजूद है जिन्होंने अपने 10 से 12 बीघा जमीन को बेच करके और लगभग 2 करोड़ रुपए के लागत से जो है ये भगवान श्री राधे कृष्ण का मंदिर बनवा रही है। हमारे साथ वही माताजी मौजूद है जिन्होंने अपने पति और बेटे के याद में 2 करोड़ रुपए के लागत से जो है पटना जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बरहा गांव में मंदिर बनवा रही है। माताजी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। कैसे ये उद्गार आपके मन में आया कि आपको जो है 2 करोड़ रुपए के लागत से जो है मंदिर बनवाना चाहिए? देखिए ये तो मतलब जब मेरा जिस समय हमको पता चला, हस्बैंड तो पहले ही चले गए थे। अच्छा। उसके बाद जब बच्चा चला गया तो जिस समय हमको पता चला कि मेरा बच्चा अभी दुनिया में नहीं है, हाँ। उसी समय भगवान छोड़ के हमको कुछ याद नहीं रहा। उसी समय सिर्फ सहारा भी भगवान बने, अब बाकी को मतलब हिम्मत हौसला जो भी है नहीं, पब्लिक लोग से नहीं, रिलेशन से नहीं, किसी से कुछ सहारा विशेष नहीं मिला हमको जिसके सहारे मतलब जिया जाए। बस सिर्फ यही याद रहा कि भगवान छोड़ के कुछ नहीं है धरती पर। तो बस ये बातें जो है सोशल मीडिया पर इस समय वायरल चल रही है कि आपके जो है पति नहीं रहे, आपके जो है बेटे की जैसे ही खबर आई दुखद घटना की, उसके बाद जो है आपने अपना संपत्ति बेच दिया और संपत्ति बेच करके जो है ये 2 करोड़ का मंदिर बना दिया। तो इसमें सत्यता है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है। पहले सबसे पहले जब ये पता हुआ कि जब मेरा बच्चा ना इस दुनिया में रहा, हाँ। तो सबसे पहले हम अनाथ आश्रम खोलने की तैयारी किए। अच्छा। पटना में जगह जगह गए, 2-4 जगह। तो फिर जैसे ही मतलब हम ट्रस्ट सब बनवाने के लिए सारा तैयारी कर लिए थे। फिर एक जगह काटी पैट्रिक में लगता है खुशी हॉस्पिटल के पास में है, एक है अनाथ आश्रम। जी जी। तो वहां पर हम गए तो वो बोले कि आप मतलब 2-3 साल के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री वो अपने अंदर ले रहे हैं सारा कुछ, तो मतलब 2-3 साल के लिए, उसके बाद सारा कुछ अपने अंदर ले लेंगे। तो हम बोले सोचे कि 2-3 साल के लिए नहीं, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे। हाँ। तो वो चीज दिमाग से निकाल दिए। फिर हम गांव आए तो गांव में मतलब रहे 1 महीना 1.5 महीना। तो उसके बाद शादी ब्याह अगल बगल में हो रहा था, तो देखे कि मतलब कि गरीब परिवार जो है, जो गली उनका गेस्ट लोग गली में रुक रहे हैं, उन लोग को मतलब 1 रूम 2 रूम का घर है तो लोग परिवार को ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। सही बात है। तो ये सब देख करके हमको लगा कुछ समाज के लिए किया जाए। फिर मतलब जो मेरा जमीन था उसमें इस सेंटर में आता, चारों तरफ इलाका में देखिएगा कि बीच सेंटर में जमीन आता है। तो ये सबको देखते हुए हमें जमीन को चयन किया। उसके बाद लगा हम समाज के लिए कुछ करेंगे यहाँ पर। अब तो ये जमीन ये मतलब मंदिर बनने जब से शुरू हुआ तब तो बहुत कुछ इधर अगल बगल में बनना शुरू हो गया। उसमें एकदम वीरान टाल था, तो किसान लोग को चाहे गाय भैंस चराते हैं उन लोग को पानी पीने की जगह नहीं, खत्ता में जो पानी है वो सब पानी ये लोग पीने पर मजबूर रहते थे, चाहे जो लोग खेती करते हैं उन लोग को लिए। तो हमको ये सब देख करके लगा समाज में मतलब किसान भाई का भी थोड़ा राहत मिलेगा, आते जाते लोग को बीच टाल में कुछ रुकने का जगह नहीं तो उन लोग को भी होगा, और गरीब परिवार का शादी करने का जगह हो जाएगा। क्या पता अभी हम स्टार्ट किए हैं, हो सकता है गुरुकुल भी चलने लगे, लेकिन शुरू से क्या बोले, लेकिन अभी तो मंदिर ही बनवाए हैं। तो मंदिर में जो सुविधा हो सके हम गरीब लोग के लिए, गरीब समाज को देखते हुए बनाए हैं। अच्छा, बहुत लोग माता जी ये भी कमेंट करते होंगे
वीडियो में, चाहे लोग भी आपसे बोलते होंगे कि बनवाना ही था तो कोई हॉस्पिटल बनवा देती, जब जमीनें बेची तो कोई स्कूल बनवा देती, तो मंदिर काहे बनवाई माता जी? देखिए, हाँ, कहने वाले तो बहुत कोई लोग कमेंट में कहते हैं। हाँ। स्कूल ना मेरे गांव के इर्द गिर्द या गांव में ही 4-5 स्कूल है जिसमें बच्चे लोग अवेलेबल नहीं है। अच्छा। अगर हम स्कूल बनवा भी देते हाँ। तो किस टीचर को रखते और कौन टीचर मेरा बात मान लेता? जो मंदिर बनाने में जो हमको तकलीफ आया है, बिल्कुल सही बात। यहाँ तक बड़े बड़े मतलब क्या बताएं, बहुत घटिया घटिया शब्द बोल कर गए। मतलब इतना डराया धमकाया हमको कि अगर आप आते जाते रहोगे तो तुम्हारा इज्जत भी लूटा जाएगा, इज्जत पर हमला भी होगा। ऐसे भी लोग आपको धमकी दिए बहुत चुके हैं? घटिया घटिया के हाथ पर तोड़ देंगे, दुपट्टा खींच लेंगे। हाँ। हम जैसे कितना, जैसे मेरा बच्चा 19-20 साल के था, अब 25-30 साल के बच्चे लोग इस तरह से तो मेरे बच्चे के समान ही हैं। बिल्कुल। तो और वो वैसे ऐसी लोग ऐसी हमको बातें धमकी करते थे। देते थे, तो हम बोले कि अगर ऊपर वाला की मर्जी यही है, इतना कुछ तो तकलीफ दे चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे? कौन सहारा? जब ऊपर वाला ही नहीं तो नीचे वाला लोग धमकी ही दे रहा है। तो सहारा ऊपर वाला का। आपको जो करना, जैसे जो भी आपकी इच्छा है, आपको कोई रोक नहीं सकता। हम अकेले लेडीज क्या करेंगे? लेकिन इतना जरूर कहते हैं, कुछ गलत करने से पहले आप अपने माँ को, अपने बहन को याद जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। मतलब ऐसा बोलने पर अपना मोटरसाइकिल से आते थे, धमकी देते थे, तो उसी तरह से अपना आगे चलते, उससे फालतू कुछ नहीं। मतलब वही तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए माता जी जो है आज जो है पूर्ण रूप से कहा जाए तो मंदिर जो है अब तैयार होने वाला है। तो स्कूल बनाते तो लोग धमकी देते, उसको धर्मशाला क्या वो लोग कब्जा कर लेते, धर्मशाला भी नहीं रहने देते। सही बात है। और अगर हम ठीक है टीचर को कर दे, टीचर ना पढ़ाएंगे तो हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? वो तो हमसे जबरदस्ती पेमेंट लेंगे। लेकिन क्या कर लेते? स्कूल तो अवेलेबल है ही है। हॉस्पिटल भी मेरे गांव में 2 हॉस्पिटल है। अगर हम हॉस्पिटल ठीक है 2 करोड़ लगा देते या 1 ही करोड़ लगाते, 1 करोड़, उसका पेमेंट डॉक्टर का 2-4-5 हजार 10 हजार नहीं लेता लोग। तो उतना पेमेंट हम कहाँ से करता? डॉक्टर आता सही से इलाज ना करता, हम क्या कर लेते? सही बात है। और कहाँ से हम डॉक्टर खोज के लाते? जो लोग हमको बोले कि स्कूल, बहुत लोग बोले स्कूल कॉलेज, तो मेरा 2 रूम का फ्लैट है घर, नीचे में 2 रूम का 2 रूम है, लेटरिन बाथरूम किचन है, ऊपर में उसी का हॉल बनाया हुआ है। तो घर हम बोले, जो लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाइए चाहे स्कूल बनाए, हम अपना घर दान में दिए, उसको हॉस्पिटल बना, उसको आप हॉस्पिटल चलाइए, हम दान में दिए वो घर भी। मतलब घर भी दान में देने के लिए आप तैयार हैं। हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उससे आपको मतलब नहीं। हाँ, आप कहिएगा तो हम नर्सिंग सीख के उसी हॉस्पिटल में जिसमें आप लोग खोलिएगा, उसी में हम नर्सिंग का सेवा देंगे। क्या बात है। हाँ, मतलब इतना हिम्मत आप कहाँ से ला रही हैं कि पूरा जगह जमीन बेच के जो है 2 करोड़ का मंदिर बनवा दिए, उसके बाद वो घर बचा है, वो भी बोल रहे हैं कोई बोलेगा तो हम हॉस्पिटल के लिए दान कर देंगे और स्वयं जो है वहाँ सेवा करेंगी। या स्कूल चलाना चाहते हैं तो स्कूल ही उस घर में चलाएं। इतना हिम्मत कहाँ से ला रही हैं आप? देखिए, एक माँ का हिम्मत है, एक पति पत्नी का प्यार है। हम चाहते तो जिस समय मेरा पति छोड़ के गए, हम दूसरा शादी कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन हमको ऐसा कुछ मन में आया नहीं। बच्चा सिर्फ था, उसका मुंह देखे कि हमारे चलते, हमारा सुख के चलते इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब मेरा मन में भी नहीं आया कि हम अपना पति को याद को छोड़ के हम कहीं और जाएं, इस घर को छोड़ें, इस परिवार को, इस गांव को छोड़ें। ये मेरा दिल गवाह नहीं दिया। तो अपने बच्चे के साथ रह रहे थे। जब मेरा बच्चा भी दुनिया से चला गया तो मेरा कर्म भूमि ये है, हम अपना कर्म यहीं पर जो करना होगा अपने तरफ से अच्छा ही करेंगे, गलत करने का कभी कोशिश नहीं करेंगे। तो आपके बच्चा को क्या हुआ था? कैसे वो कैसे गुजर गए? ओ मेरा क्या बताएं, उसके साथ कोई गलत किया। अच्छा। वो तो गुपचुप खाने के लिए घर से निकला था, उसके बाद वो पटना में गुजरे थे कि यहाँ गांव पे? पटना में, यहाँ बहुत कम आता जाता था। अच्छा, पढ़ाई करते थे? वहाँ पढ़ाई कर रहा था, नीट का तैयारी कर रहा था, तो बहुत कम आना जाना था। तो भगवान ने भी तो कहा जाए तो बहुत ज्यादती किए हैं आपके साथ माता जी। अगर भगवान ठीक है, लगता है शायद हमको भी पहले लगता था, लेकिन अब लगता है कि भगवान के छोड़ के कहाँ जाएंगे। सही बात। अगर धरती भी छोड़ दें फिर उन्हीं का मर्जी से चलना मतलब ऐसा होने के बाद इंसान एक तरह से माता जी कहा जाए तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके साथ ऐसा घटना घटने के बाद भी आपका जो है प्रेम अटूट रहा भगवान के साथ। क्या पता वो परीक्षा ले रहे होंगे, हिम्मत हौसला भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। हम सांस भी उन्हीं का दिया हुआ हवा से ले रहे हैं, पानी भी उन्हीं का, तो हम इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। सही बात। थोड़ा थोड़ा सा तकलीफ तो परिवार नहीं कुछ से गुस्सा हो गए, गुस्सा तो भगवान से भी आदमी होता है, लेकिन कहाँ जाएगा, उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। गुस्सा होता है तो सहारा भी तो वही देते हैं। बिल्कुल। आज हम जो खड़ा है, जो कि हम, ये तो एक माध्यम है, बस
सब कुछ किया कराए उन्हीं का। अगर वो चाहते तो हमारा बहुत तबीयत खराब कर देते, वो चाहते तो आने जाना मुश्किल कर देते। लोग धमकी दे रहे थे तो हम डर जाते। मेरे घर में 2 बजे रात में, 1 बजे रात में धक्का मार रहे थे तो हम डर के गांव भी छोड़ सकते थे। बिल्कुल। लेकिन हिम्मत या हौसला भी तो उन्हीं का दिया हुआ होगा सही कि बात। जो आज तक आओ आदमी। उस समय मेरा गांव से बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आज खुशी की बात है कि सारा मेरा गांव समाज का तो थे ही, अब मेरा गांव भी मेरे साथ खड़ा है। हाँ। तो और क्या चाहिए, सब उन्हीं का दिया हुआ सुबुद्धि है या जो अच्छा, भी बोलिए। कितना रुपया आप माताजी अभी तक लगा दी हैं इसमें हम 13 बीघा जमीन बेच चुके हैं और लगभग 2 करोड़ तो लग चुका है मेरा, 2 करोड़ रुपए लगा लग दिए हैं? चुका है। अच्छा। और बाकी तो इसमें है, देखिए अभी बहुत सारा काम बाकी है, अब सब ऊपर वाला के भरोसे। और इसका मतलब पूजा का भी, प्राण प्रतिष्ठा का भी डेट निकल गया है। मतलब आपके हिस्सा में अगर देखा जाए तो जो भी जगह जमीन था सबको आपने बेच दिया है और बेच करके भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने में लगा दिए हैं। हाँ, क्या है, मैं देखिए मेरा समाज छोड़ के क्या है, अब कुछ नहीं धरती पर है। जो भी है बिल्कुल। समाज है, समाज अच्छा कहे तो भी सही, गलत भी बोले तो भी सही। कहाँ जाएंगे समाज ना अच्छा, भगवान को। गौवा में जैसे हम लोग तो गांव एरिया से आते हैं, हाँ, तो गौवा में तो आपको लोग पागलों कहता होगा कि पागले बाड़ी जो कुल धनवा बेच के भगवान में लगा देली, देखिए ऐसे भी बोलने बोलते हाँ, हैं। बोलने वाला कुछ कुछ बोले तो फिर बोलने दीजिए, उतना हमको नहीं लेना है। मतलब लेकिन बोलते तो होंगे ना आपको? शुरू में उधर कुछ कुछ लोग बोलते थे, अब नहीं, अब सारे लोग बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, साथ हाँ। में खड़ा भी हैं। हाँ। पूजा की तैयारी में भी मतलब कुछ लोग अभी आगे आए हैं, लेकिन उम्मीद है सारे लोग आएंगे, आ रहे हैं, गांव अब वाले आएंगे, कुछ आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं आपको? करेंगे, यज्ञ में करेंगे? जग में करेंगे। काहे कि सब लोग जान रहे हैं कि जो हाँ। मेरे पास था हम बेच के इसमें लगा चुके हैं, हाँ। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तो गांव वाला भी सपोर्ट करेंगे, समाज वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और हम मीडिया के माध्यम से हम बोलेंगे, हमको बहुत जरूरत है मंदिर में जग करने के लिए, मतलब आर्थिक सहयोग की आर्थिक जरूरत है। सहयोग की, बहुत आर्थिक शारीरिक, मतलब सब आदमी भी तो चाहिए। तो जिनको अगल बगल के हैं तो शारीरिक सहयोग भी कर सकते हैं, हाँ। आर्थिक सहयोग जो कोई भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम सब लोग से कहेंगे कि आप हमको सपोर्ट कीजिए ताकि जग बढ़िया से पूरा हो जाए। अच्छा, ये जो मंदिर आप बनवाई है, ये टोटल कितने कट्ठा में ये मंदिर बन रहा है? मतलब 11-12 कट्ठा में होगा, 11-12 नाप ही कट्ठा नहीं में? किए हैं। हाँ, ऐसे ही होगा। मतलब सुनने में आया कि 1 बीघा का प्लॉट था जिसमें आधा में ये मंदिर आप हाँ, बनवा रहे हैं। आधा से ज्यादा में है और थोड़ा आगे में खाली जमीन है। हाँ। तो देखिए ये तो समाज पर निर्भर करता है। अगर समाज चाहेगा कि हॉस्पिटल चले तो पास में मंदिर भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा। जो बाकी जमीन है उसमें हॉस्पिटल का बनाने का तैयार, लेकिन समाज के सहयोग बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही अगर बात है। समाज चाहता है, जो लोग हमको कमेंट करते हैं उनको भी कहते हैं कि आप भी आगे आइए, थोड़ा हेल्प कीजिए। आप अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जैसे जैसे समाज चाहेगा तो गुरुकुल भी चलेगा, हॉस्पिटल भी चलेगा। हो सकता है यहाँ पर आते जाते लोग को, भूखे प्यासे लोग के लिए लंगर भी चले। तो बिना समाज का सहयोग बिना नहीं हो सकेगा। अच्छा, मंदिर का काम जब आप सोच रही थी कि मंदिर मुझे बनाना है, उस वक्त आपके पास कितना पैसा था? कुछ नहीं, पैसा नहीं था मेरे पास, जमीन छोड़ के पैसा न खाए। हाँ। हस्बैंड पहले गुजरे थे, हाँ। तो उनको 16 दिन जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में है, हाँ। उसमें भर्ती रहे। प्रत्येक दिन 70-75 हजार ऐसे जा रहा था, लगभग 10 लाख से ऊपर। हम 14 साल पहले, मतलब 2014 में, मतलब उस समय हम बच्चा भी पढ़ रहा था, सिंपल नॉर्मल फैमिली से थे, तो ज्यादा कुछ पैसा, जमीन छोड़ के पैसा नहीं थे। तो उस समय भी कुछ जमीन हम बेच के उनको इलाज करवाए थे। उसके बाद बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, तो पैसा तो था नहीं, जो किए हम जमीन बेच कर किए। ये है। उसके बाद जो बच्चा खोचा वो भगवान के शरण में समर्पित कर दिए। हाँ, क्या करते, अब मान लिया जाए हम, ठीक है, हम अपने ऊपर खर्च कर सकते थे, यहाँ तक हम अपना जेवर पाती भी बेच दिए, अपने ऊपर खर्च कर सकते थे। लेकिन सिर्फ एक का सुख होता, सिर्फ मेरा सुख होता। हम अपने सुखी रह के हम नहीं खुश रह सकते थे। हाँ, इसमें जो लोग शादी ब्याह करेंगे, जो लोग रुकेंगे, उनका दिल से जो दुआ निकलेगा या जो उनके चेहरे पर हंसी होगा, उसको देख के हम जरूर खुश रहेंगे। और हॉस्पिटल इस सब चीज़ के लिए हमें भी लगता है, लेकिन हॉस्पिटल हमसे अकेले ना होगा। जो लोग कमेंट करते हैं उन लोग को हम कहते हैं, हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, आप आइए, आपको हम अपना घर दान देते हैं, आप हॉस्पिटल चलाइए, या फिर यहीं पर मेरा 10 कट्ठा ज़मीन और खाली है, उसमें आप लोग आइए, हॉस्पिटल चलेगा। जो चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज बने, उसके लिए भी हम यहाँ पर आपके साथ में खड़ा है, आप लोग करवाइए। और कि अब मंदिर देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, इस धर्म में पैदा हुए हैं, तो इसलिए हम सनातनी हैं। जिस धर्म में पैदा कोई भी होता है, जिस धर्म में होता है उसको गाता है। सही बात। तो हम भी जब तक जिंदा है, शरीर में है, तब तक इसी धर्म को गाएंगे। हो सकता है आगे जन्म भी हम मांगेंगे हम सनातनी ही बने, लेकिन
सनातन धर्म में जो जो शादी ब्याह होता है कुछ भी हम भगवान के बिना नहीं कर पाते हैं। तो इस मंदिर का जो नींव था किस दिन रखी थी, कौन सन में, कितना डेट था? 2023 जिस समय मेरा बच्चा डेथ किया उसके बाद तो हमको बड़ा बेचैनी सा रहा। 1-2 महीना हम अपने आप को रूम में बंद कर लिए थे, हमको ना किसी से बात करते, बड़ा बेचैनी, कुछ समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें, सही बात। कुछ तो नहीं है मेरे पास। रोइए मत आप। उसके बाद हम वृंदावन चले गए। हाँ, मन में आया, हाँ, 10-12 दिन वहां जाकर रहे, साथ में लड्डू गोपाल को लाए, फिर उनका पूजा पाठ करने लगे, उन्हीं के साथ अपना सुख दुख। फिर उसके बाद हमको मन में आया कि नहीं, हमको मंदिर का स्थापना करना चाहिए, जो सिर्फ भगवान के लिए नहीं, भगवान तो जी रहेंगे, भगवान के रूप में जो गरीब परिवार जो यहाँ शादी करने आएंगे वो सबको हम भगवान के रूप में ही देखते हैं, तो उन लोग को जो सुख मिलेगा वो सुख हमारा सुख होगा। बिल्कुल। जो गरीब बेटी का शादी यहाँ होगा, हमारा अपना बच्चा नहीं है तो क्या, हम उन लोग को शादी देख के ही खुश रहेंगे। और जहाँ तक मन में कहीं ना कहीं है कि अगर समाज साथ देगा तो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उसके लिए हम अपना घर दान दे रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर ज़मीन है, लेकिन हम किसी को दुकान चलाने नहीं देंगे। समाज जिस तरह से हम समाज के लिए समर्पित किए हैं उसी तरह से जो भी करेगा वो समाज के लिए करेगा, वो अपना पेट भरने के लिए नहीं करेगा, अपना दुकान चलाने के लिए नहीं करेगा। ऐसे लोग इच्छुक हैं तो यहाँ पर है ज़मीन मेरा। मंदिर हम देख रहे हैं कि 3 बड़े बड़े गुंबज बनाए गए हैं, तो और एक सामने भी देख रहे हैं 2-3 गुंबज बनाए, तो यहाँ पर कौन कौन देवताओं को स्थापित किया जा रहा है? जो सबसे बड़ा आपको गुम्बद जो दिख रहे हैं वो राधा कृष्ण जी का है, जी। ऊपर में उनका 10 अवतार है, सप्त ऋषि हैं, हाँ। और उसके बाद सेकंड वाला में सूर्य नारायण जी हैं, ऊपर में 8 सिद्धि 9 निधि सूर्य भगवान को लगा के, फिर उनके बगल में हैं गणेश जी, उसके बाद में दुर्गा माता का भी एक मूर्ति है, अभी 8 मूर्ति छोटा छोटा बन के रखा हुआ है। 9 दुर्गा का रूप रहेंगे यहाँ पर। फिर पंचमुखी हनुमान जी हैं, उधर कोना पर शनिदेव हैं, और बगल में यहाँ पर क्या था, मराठी लोग आए थे बनाने, ये जो बनाए हैं महाराष्ट्र से बनाए यहाँ करके। ये टोटल कारीगर महाराष्ट्र के आए थे? हाँ। अच्छा, तो उन लोगों को कितना पैसा आप दी थी? लगभग 60 के आसपास लगे। 60 लाख रुपया? हाँ, उन लोगों को देना पड़ा? हाँ, लगभग कारीगरों को? हाँ, जो इसका नक्काशी किए हैं? हाँ। अच्छा। और बाकी तो ये सब मिस्त्री सब अलग, ये सब चार्ज अलग गया। अच्छा, ये हम लोग के ठीक पीछे सामने जो ये दिख रहा है, ये कैसा गुंबज है? ये मेरा हस्बैंड का, उन्हीं के याद में, हस्बैंड और बच्चा का उन्हीं के याद में, वो दर्द कहिए, प्रेम कहिए, हौसला कहिए, उन्हीं के याद में हम इतना बड़ा कदम उठाए, और हिम्मत और ताकत इन्हीं का प्यार रहा है, बच्चा का प्यार रहा। ये मंदिर नहीं है, एक माँ का ममता है, मेरा ममता नहीं है, हर माँ का ममता है। रोइए मत माता जी, माँ ऐसी चीज वो होती हिम्मत है। दिखाया है जो कि पूरे विश्व में कहा जाए तो किसी माता के पास ऐसा हिम्मत नहीं है, इसीलिए कहा गया कि माँ होती है। ये मंदिर प्रेम का प्रतीक है, ममता का मूर्ति है ये मंदिर। इसमें एक माँ का क्या बताए, मतलब एक माँ का जो अस्तित्व है सब इसमें लगा हुआ है। करुणा कहिए, माया माया, कहिए, ममता जो कहिए, भी सब कुछ लगा हुआ है। एक माँ का जो रूप दे सकते हैं उसमें है, मेरा नहीं, हर माँ का, जो माँ है हर माँ का। भगवान करे जो कष्ट हम सहे किसी माँ को सहना ना पड़े, और कोई दुख दे दे भगवान, लेकिन ऐसा दुख किसी भी माँ को ना दे। ये किसी माँ के लिए सीख भी है। रोइए मत आप, प्लीज रोइए मत माता जी, अब तो होना ही था जो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने जो साहस दिखाया है, हाँ, और प्रभु के चरणों में इतना प्रेम दिखाया, मुझे लगता है कि ये आपका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जो भी हो, लेकिन एक माँ मतलब वैसी माँ के लिए सीख है, वैसी पत्नी के लिए जो कि अपना 4 बच्चे को छोड़ के, 2 बच्चे 3 बच्चे जो जिसको छोड़ के अपना शादी कर लेते हैं, बच्चे को अपना लाइफ से हटा देते हैं, तो वैसी माँ जो भी लेडीज हैं, तो अगर मन में ख्याल आए तो एक बार इस मंदिर को जरूर देखें कि कोई माँ ही कोई बच्चे के याद में की है, तो हम भी माँ हैं, तो हम अपना बच्चा को तड़पा नहीं सकते हैं। बच्चे के लिए अपने आप को हर कष्ट में डालने के लिए तैयार हो जाती है। माँ ही है जो हर कष्ट बच्चे के लिए सह लेती है। तो वैसे माँ से निवेदन है कि अपने बच्चे को दुख में न ढकेले। सही बात। क्या बताएं, इससे आगे हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना कहते हैं कि हाँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ ना दे। बिना बच्चे का जिंदगी क्या होता है हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चुप रहे प्लीज माता जी, चुप रहे।
देखिए अब क्या हम बात करें माता जी से, और माता जी के करुणा को और इनकी आंखों को आप देख करके समझ सकते हैं कि ये जो मंदिर बन रहा है इसके ईंट ईंट में माँ की ममता छुपी हुई है, माँ की करुणा छुपी हुई है। माँ अगर चाहती तो अपने पूरे जीवन को जो 10 से 15 बीघा जमीन इन्होंने बेचा है उसे बेच करके और ऐशो आराम से अपना जिंदगी जो है काट सकती थी, क्योंकि अब आगे और पीछे कोई नहीं है। लेकिन माता ने क्या सोचा कि जिस प्रभु ने मेरा सुख शांति छिना है, पूरी संपत्ति को बेच करके और पुनः जो है फिर से मैं शरणागत हो जाऊंगी उसी प्रभु के श्री चरणों में। और माँ ने अपने पूरी संपत्ति को बेच करके और ये जो है विशाल 2 करोड़ रुपए की लागत से जो है मंदिर बनाई है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो पटना जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बरहा गांव में यह भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। 18 अप्रैल से जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम प्रारंभ होगी। भव्य यज्ञ 9 दिवसीय यज्ञ यहाँ हो रहा है। आप भी आइए और इस माँ के साहस को बढ़ाइए। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस तरह से आपको मदद करने का इच्छा हो आप अवश्य आइए और इस मंदिर में अपना सहयोग कीजिए। मंदिर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट वीडियो में अवश्य लिखिएगा।